क्या बगैर रफली यदैन की नमाज हो जाएगी? इमाम अबू दाऊद ने मसाइल अहमद नकल किया, उसकी सफा नंबर 33 पर इमाम अहमद बिन हंबल से यही सवाल पूछा गया, जो रफुल यदैन नहीं करता रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, क्या उसकी नमाज हो जाएगी? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, मुझे नहीं पता उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी, अलबत्ता फी नफ्सिही उसकी नमाज नाकिस तो है, क्योंकि वो तरीका नबी अलैहिस्सलाम से तो हटा हुआ है। और उन्होंने सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 33 तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला वला तुबतिलू आमालकुम, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद मत करो। यानी जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करेगा वो अपने अमाल को बर्बाद कर रहा है। सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा। ये हदीस बयान की है मालिक बिन हुवैरिस ने, और मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन किया करते थे। ये सुनने के बाद भी अगर कोई जिद पर आ जाता है, रफुल यदैन नहीं करता है, तो वो नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी कर रहा है और अपने अमाल को बर्बाद कर रहा है। तो इसको बोलते हैं थूक करके चाटना। अगर हम किसी मसले में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तहकीक को पेश कर दें तो ये लोग बगलों से ताली मारते हुए आते हैं और कहते हैं कि तुम कुरान और हदीस को छोड़कर अपने इमाम के कौल पर अमल कर रहे हो। अब इस शख्स को जो है चाहिए था कि रफ़ा यदैन करने वालों की नमाज नाक़िस होती है, इस बात को साबित करने के लिए कुरान हदीस से दलील देते, लेकिन इनके पास कुरान हदीस से तो कोई दलील है नहीं। अब इनको क्या है, इमाम अहमद बिन हंबल के कौल का सहारा लेना पड़ा, तो इसी को बोलते हैं थूक करके चाटना। और दूसरी बात, इमाम अहमद बिन हंबल का ये कौल किताब के हवाले के साथ इनको पेश करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किताब का हवाला भी पेश नहीं किया, सिर्फ हवाला दे दिया और वहां पर बात मौजूद है या नहीं ये भी नहीं मालूम। अब तीसरी बात हमारी इनसे ये है कि तुमने, चलो ये बात हमने आपकी मान ली कि इमाम अहमद बिन हंबल ने ये कहा है कि रफ़ा यदैन न करने वालों की नमाज नाक़िस होती है, और इसके बाद आपने एक बात ये ऐड करी है कि उनका तरीका जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटा हुआ है। ये बात इमाम अहमद बिन हंबल ने कहाँ कही है, इसका हवाला हमें आपसे दरकार है। और सबसे आखिर में इस शख्स ने जो है मालिक बिन हुवैरिस की रिवायत पेश करने के बाद ये कहा है कि जो इस रिवायत को सुनने के बाद भी क्या है अपने जिद पर अड़ा रहे और रफ़ा यदैन ना करे तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है। तो आइए देखते हैं कि इस शख्स ने कितनी बड़ी गुस्ताखी करी है और इस शख्स ने कितने बड़े बड़े सहाबा किराम को क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान कहा है। ये सुनन कुबरा अल बैहक़ी स्क्रीन पेज आपके सामने है, हदीस नंबर 2534 है किताब के हवाले से। तो इसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे और हज़रत अबू बकर व उमर के पीछे नमाज पढ़ी है, उनमें से किसी ने अपने हाथों को तकबीर तहरीमा के अलावा किसी और तकबीर के लिए नहीं उठाया। कौन फरमा रहे हैं? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद। क्या फरमा रहे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर व उमर के पीछे नमाज पढ़ी और किसी ने हाथ नहीं उठाया। और इस हदीस की तहकीक नीचे हाशिया नंबर 1 में मौजूद है, इसीलिए इस हदीस पर कलाम करने से पहले, इस हदीस को ज़ईफ है कमजोर कहने से पहले इस हाशिए को अच्छी तरह पढ़ लेना, वरना दोबारा तुम्हें क्या है मुंह की खानी पड़ जाएगी। और इसके बाद सुनन निसाई हदीस नंबर 1059 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज न पढ़ाऊं? चुनांचे उन्होंने हमें नमाज पढ़ाई तो उन्होंने सिर्फ एक बार रफ़ा यदैन किया है। और इसके बाद में सबसे आखिर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से भी तर्क रफ़ा यदैन साबित कर देता हूं और बिल्कुल सही तरीन रिवायत आपके सामने मौजूद करता हूं। या अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस मौजूद है कि क्या फरमाते हैं कि हज़रत आसिम बिन कुलैब अपने वालिद से नकल करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ जो क्या है नमाज के शुरू में हाथ उठाते थे, उसके अलावा क्या है वो रफ़ा यदैन नहीं करते थे। और इस रिवायत के जो पहले रावी हैं, इस रिवायत के जो पहले रावी हैं कौन? इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा, वो इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी। इसमें जितने भी रावी हैं उन सब की तहकीक मैंने हवाले के साथ आपके सामने पेश कर दी है। ये स्क्रीन पेज भी मैंने आपके सामने लगा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। और आखिर में एक बात मैं कहकर आप लोगों से कहूंगा कि हम हनफी मुक़ल्लिद लोग कभी भी रफ़ा यदैन के मुनकिर नहीं रहे हैं, न ही रफ़ा यदैन करने को हमने गलत कहा है और न ही रफ़ा यदैन की हदीसों को हमने क्या है इनकार किया है। हमने जब भी इस बारे में बात करी है तो जिस तरीके से आप लोग रफ़ा यदैन को साबित करते हैं सही हदीस से, हम आपको ये बताते हैं कि तर्क रफ़ा यदैन भी हदीस से साबित है और उस पर बड़े बड़े सहाबा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जैसे वो सहाबी जो हमा वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, जो आपकी हर हरकत को नकल करते थे, तो उनसे क्या है तर्क रफ़ा यदैन भी साबित है। खुदा के वास्ते इन जाहिल लोगों की वजह से इन झगड़ों में पड़कर अपने आपस में क्या है नफरतों को पैदा ना करें।